हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने राजनीति विज्ञान की पुस्तक को प्रारंभ किया था। आज हम इस पुस्तक के चौथे अध्याय के भाग 3 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा चौथा अध्याय है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, और इसके भी भाग 3 जिसका कि नाम है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 4 का भाग 3। बच्चों, हमने देखा कि किसी भी समाज या देश में विविधताओं का पाया जाना एक सामान्य बात होती है, और यह विविधताएं या अंतर जो हैं यह सामाजिक विभाजन भी बन सकते हैं जब किसी एक सामाजिक अंतर का बहुत बड़ा पाया जाना संभव होता है। यानी कि सभी अंतर जो हैं वह छोटे हो जाते हैं, कोई एक बड़ा अंतर सबके ऊपर उभर करके आ जाता है, और इसी से समाज में या देश में जो है सामाजिक विभाजन की स्थिति आ जाती है। इस अध्याय में हम सामाजिक विभाजन को 3 आधारों पर मुख्य तौर पर देख रहे थे, जिसमें कि हमने पहले आधार पर लिंग के आधार पर सामाजिक विभाजन की बात की, हमने लैंगिक मसलों की चर्चा की थी। उसके बाद में हम आज जो अगले भाग में पढ़ने वाले हैं वह धर्म और संप्रदाय के नाम पर सामाजिक विभाजन की बात करेंगे, और यह राजनीति में किस प्रकार से अभिव्यक्त होता है उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो जानते हैं कि धर्म और संप्रदाय किसी भी देश में विविधताएं लेकर के आते हैं, क्योंकि सभी धर्मों की मान्यताएं और मूल्य अलग अलग होते हैं। उनको जीवन जीने का और उनको किस प्रकार की मानसिकता दी जाती है वह भी अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से इसी आधार पर यानी धर्म और संप्रदाय के नाम पर भी प्रत्येक समाज में अंतर पाए जाते हैं, और कई बार यह अंतर सामाजिक विभाजन भी बन जाते हैं। जब किसी भी धर्म और संप्रदायों में आपस में अंतर जो है बहुत बड़ा हो जाता है, खाई बहुत बड़ी हो जाती है, तब वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। और उसमें भी हम बहुत सारी ऐसी मानसिकताओं की चर्चा भी करेंगे जो कि किसी एक धर्म को दूसरे धर्म या संप्रदाय के खिलाफ भड़काने का काम भी करती हैं। हम जानते हैं कि लैंगिक मसले जो हैं वह राजनीति में अभिव्यक्त नहीं होते थे या बहुत कम होते थे, लेकिन हम यदि बात करें धर्म और संप्रदाय की तो यह राजनीति में बहुत ही ज़्यादा उभर कर आते हैं, यानी राजनीति में इनकी अभिव्यक्ति होती है। लेकिन यह अभिव्यक्ति हमेशा हानिकारक हो ऐसा नहीं है। कई बार ये अभिव्यक्ति जो है वह एक समुदाय या एक संप्रदाय के लिए लाभदायक भी हो सकती है, और कई सारे संप्रदायों को साथ लेकर चलने की बात भी कर सकती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे किस प्रकार से धर्म और संप्रदाय और राजनीति जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन। सामाजिक विभाजन का एक अन्य प्रकार है वह है धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन, यानी एक धर्म का दूसरे धर्म से क्या अंतर होता है, और इस आधार पर बहुत सारे हमें अंतर देखने को मिलते हैं, और इन्हीं से किसी भी समाज में या देश में विभाजन होते हुए भी दिखता है, जो कि सामाजिक विभाजन का ही एक प्रकार है। जैसे कि हमने बात की थी लिंग के आधार पर सामाजिक विभाजन की, फिर हमने लिंग के बाद में धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन देख रहे हैं, और उसके पश्चात हम जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन की बात भी करेंगे। तो भारत में मुख्यतः सामाजिक विभाजन के 3 मुख्य आधार हैं, उन सभी की चर्चा हम इस अध्याय में कर रहे हैं, और इस भाग में हम धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की बात कर रहे हैं, सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक नहीं है, यानी कि लैंगिक विभाजन जो है वह हमें विश्व के सभी समाजों में देखने को मिलता है, चाहे वह अविकसित देश हो, विकासशील देश हो या फिर विकसित देश हो, उन सभी में हमें लैंगिक विभाजन देखने को मिलता था। और हमने बात की थी इसी कारण वहाँ पर नारीवादी आंदोलन होते हैं, जो कि बात करते हैं कि महिलाओं को या फिर सभी औरतों को जो है समानता के अधिकार मिलने चाहिए, और उसके किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी लैंगिक विभाजन या लैंगिक आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए आंदोलन किए जा रहे थे। लेकिन यदि हम बात करें क्या लैंगिक विभाजन सार्वभौमिक है, तो हम कहेंगे सभी जगह पर पाए जाते हैं, इस कारण लैंगिक विभाजन तो सार्वभौमिक है। लेकिन धर्म पर आधारित और संप्रदाय पर आधारित विभाजन क्या सार्वभौमिक होते हैं, तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है। धर्म और संप्रदाय पर आधारित जो सामाजिक विभाजन है वह सभी जगह पर नहीं पाए जाते, सभी देशों और समाजों में नहीं पाए जाते, बल्कि इसके लिए हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर जो है धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर विभाजन की स्थिति देखी जाती
रही है। तो यह सभी जगहों पर नहीं पाए जाते, इसलिए धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता। तो हम कहेंगे यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती है और यह धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक भी होती जा रही है। तो विश्व में धर्म के आधार पर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं और धीरे धीरे यह व्यापक भी होती जा रही है, लेकिन आज भी हम इसको सार्वभौमिक स्थिति में नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार से यह सार्वभौमिक रूप से नहीं पाई जाती। भारत की यदि हम बात करें तो भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, यानी भारत में ही धार्मिक आधार पर या संप्रदाय के आधार पर विविधता नहीं पाई जाती, बल्कि बहुत सारे और भी देश हैं जहां पर संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर विविधताएं पाई जाती हैं। इसी का उदाहरण हमने उत्तरी आयरलैंड का भी देखा था, जहां पर हमने बात की थी ईसाई धर्म के लोग रहते थे और इस आधार पर वहां पर विविधता भी पाई जाती थी। लेकिन हमने देखा कि भारत में तो अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, अलग अलग संप्रदायों के लोग रह रहे हैं, इस कारण यहाँ पर विविधता है। लेकिन उत्तरी आयरलैंड जहाँ पर केवल ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रह रहे थे, वहाँ पर भी हमें संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर टकराव देखने को मिलता है। तो हम उत्तरी आयरलैंड की बात भी कर सकते हैं, जहाँ के लोग एक धर्म को ही मानते हैं। एक धर्म यानी कि कौन से धर्म को मानते थे? यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले अनुयायी ही रहते थे। तो उत्तरी आयरलैंड जो कि एक धर्म को यहाँ पर मानते हैं, उनकी भी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग होती हैं, तब भी वहाँ पर हमें गंभीर मतभेद देखने को मिले थे। यानी कहने का अर्थ इतना सा है कि ये ज़रूरी नहीं कि किसी देश में बहुत सारे धर्म और संप्रदाय पाए जाएंगे तभी वहाँ पर क्या होगा, मतभेद होंगे, बल्कि हमें ऐसे भी देश देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक ही धर्म पाया जाता है, लेकिन एक धर्म के अंतर्गत ही मान्यताएं और पूजा पद्धतियां अलग अलग होने के कारण उसी धर्म के लोग जो हैं आपसी मतभेद रखते हैं। तो इस प्रकार से हम उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण उसमें ले सकते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। हमने बात की थी लैंगिक विभाजन की, हमने कहा था कि पुरुष और महिलाओं के आधार पर समाज विभाजित है और इसमें जो है पुरुष को सदैव प्रधान माना जाता है और इसकी अभिव्यक्ति राजनीति में बहुत ही कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। लेकिन यदि हम बात करें धार्मिक रूप से जो विभाजन है, क्या उसकी अभिव्यक्ति राजनीति में होती है? तो हम कहेंगे लैंगिक विभाजन के विपरीत जो धार्मिक विभाजन है उसकी अभिव्यक्ति राजनीति में होती है और कई सारे दल जो है इस आधार पर बनाए जाते हैं। कई सारे दलों का निर्माण इस आधार पर होता है और कई बार यह दल वोट बैंक के लिए आपसी भावनाओं या धर्म और संप्रदायों की भावनाओं को भड़काने का कार्य भी करते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि राजनीति में धार्मिक या संप्रदाय के आधार पर जो विभाजन है उसकी अभिव्यक्ति होती हुई देखी जा सकती है। ना केवल भारत में ऐसा होता है बल्कि विश्व में भी इसके उदाहरण मिल सकते हैं। इसी के लिए गांधी जी कहते हैं कि राजनीति और धर्म को कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि राजनीति से धर्म को अलग करना असंभव है और इस आधार पर वह धर्म, जिस धर्म की चर्चा गांधी जी करते हैं वह कैसा धर्म था? तो वह धर्म वह नहीं था जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। गांधी जी के धर्म का अर्थ था नैतिक आधार पर धार्मिक मूल्य, यानी नैतिकता के मूल्य। तो नैतिकता के मूल्यों को राजनीति से अलग करना गांधी जी के अनुसार बिल्कुल ही असंभव है। तो हम कहेंगे गांधी जी के कथन को अभिव्यक्त करते हैं कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यानी धर्म जो है वह राजनीति में हमेशा अभिव्यक्त होगा ही होगा और ऐसा हमें देखने को भी मिलता है। लेकिन इस धर्म का अर्थ वह धर्म नहीं है जिसे कि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जो धर्म हम देखते हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ये सभी धर्म का अर्थ गांधी जी के अर्थ से अलग था। यानी कि गांधी जी के धर्म का अर्थ यहाँ पर नैतिकता के धर्म से था। नैतिकता का धर्म जिसमें कि नैतिक मूल्य हो, नीति के मूल्य हो, यह जो है राजनीति से पृथक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से गांधी जी का कथन हमने देखा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म नहीं थे, बल्कि नैतिक मूल्यों से उनके धर्म का मतलब था जो सभी धर्मों में पाए जाते हैं। यानी कि यह नीति के जो मूल्य हैं सभी धर्मों में पाए जाते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है जिसे मानना चाहिए और कौन सी बुरी है। तो इस प्रकार से यह नैतिकता के जो मूल्य हैं वह सभी
धर्मों में पाए जाते हैं और इस कारण इस प्रकार के नैतिक मूल्य राजनीति में भी होने चाहिए। और यही गांधी जी कहा करते थे कि इन नैतिक मूल्यों से राजनीति को पृथक नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, यानी कि राजनीति में नैतिक मूल्यों का स्थान होना चाहिए। कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन से मूल्य अच्छे हैं, उन्हें मानना चाहिए और जो मूल्य बुरे हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो इस आधार पर गांधी जी कहते हैं कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। इस प्रकार से राजनीति में अच्छी और अच्छाई के आधार पर ही राजनीति में लोग आने चाहिए और वह नैतिक मूल्यों को मानने वाले भी होने चाहिए। इसी के साथ ही हम यदि भारत की बात करें तो भारत के मानवाधिकार समूह कहते हैं कि इस देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं और उस सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग जो होते हैं वह अल्पसंख्यक समुदायों के होते हैं। तो इस आधार पर हमें धार्मिक विभाजन, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन देखने को भारत में मिलता है। यदि हम मानवाधिकार समूहों की बात करें तो वह कहते हैं कि अल्पसंख्यक समूहों के लिए भारत की सरकार को कदम उठाने चाहिए, यानी उनके कल्याण के लिए, उनके अधिकारों के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। और यदि हम बात करें कि इन मानवाधिकार समूहों की क्या मांग है तो वह कहते हैं कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए, उनके कल्याण के लिए कार्य करे और उनकी रक्षा भी करे। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं महिला आंदोलनकारियों की, जो भी अपनी मांग रखते हैं और वे कहते हैं कि महिला जो है वह पारिवारिक कानूनों के आधार पर सदैव जो है भेदभाव की शिकार हुई है। यानी कि महिला आंदोलनकारी यह कहते हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग पारिवारिक कानून हैं और उन पारिवारिक कानूनों में सदैव महिलाओं के साथ भेदभाव ही होता आया है, यानी महिला अधिकार जो है हमेशा उसमें पिछड़ी स्थिति में रहे हैं। तो इस प्रकार से महिला आंदोलनकारी भी पारिवारिक कानूनों में जो भेदभाव है उसको समाप्त करने की बात करते हैं, वह समता और समानता लाने की बात करते हैं। तो पारिवारिक कानूनों में किस प्रकार के कानून शामिल होते हैं तो हम कहेंगे विवाह के कानून, तलाक के कानून और उत्तराधिकार से जुड़े हुए जो भी नियम हैं वह पारिवारिक कानूनों के आधार पर वह पारिवारिक कानून माने जाते हैं, जो कि सभी धर्मों के अलग अलग पाए जाते हैं। और इस कारण इन सभी पारिवारिक कानूनों में जो है महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इस कारण महिला आंदोलनकारी यह कहते हैं कि इन पारिवारिक कानूनों में समता लाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। और वहीं यदि हम बात करें मानवाधिकार समूहों की तो वह अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सरकार को के तरफ जो है अपनी मांगे रखते हैं। तो इस आधार पर मानवाधिकार समूह और महिला आंदोलनकारी जो है दोनों ही कहते हैं कि सरकार को धर्म और संप्रदाय के आधार पर समता लाने के लिए प्रयास करने चाहिए, समानता लाने के लिए प्रयास करने चाहिए, चाहे वह अल्पसंख्यक समूहों की रक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयास हो या फिर पारिवारिक कानूनों में महिलाओं की स्थिति जो बुरी हो रही है या फिर उनके साथ जिस प्रकार का भेदभाव इन पारिवारिक कानूनों के आधार पर पाया जा रहा है उसके आधार पर स्थिति सुधारने की बात की जाए। तो इन दोनों आधार पर सरकार को अपने प्रयास करने चाहिए और धर्म और संप्रदाय के नाम पर जो भी कानून पाए जा रहे हैं, जिस प्रकार के भी कानून पाए जा रहे हैं, उनमें किसी भी वर्ग या किसी भी समुदाय के साथ यदि भेदभाव होता है तो उसे समाप्त करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए, जिसमें कि हम अल्पसंख्यकों की बात भी कर सकते हैं और महिलाओं की बात भी कर सकते हैं। तो इन दोनों आधारों पर हमें भेदभाव देखने को मिलता है। सरकार को इनके उत्थान के लिए प्रयास करने चाहिए, तभी धर्म और संप्रदाय के नाम पर जो ये राजनीति की जा रही है उसे भी कम किया जा सकेगा। इस आंदोलन यानी कि महिला आंदोलन की बात कर रहे हैं तो महिला आंदोलन की मांग है कि सरकार को जो पारिवारिक कानून हैं जो कि तलाक से, विवाह से, उत्तराधिकार के नियमों से जुड़े हुए हैं, इन कानूनों को समता मूलक या समानता के लिए बनाने के लिए इनमें बदलाव भी करने चाहिए, ताकि इन कानूनों के आधार पर यानी पारिवारिक कानूनों के आधार पर जो महिलाओं की स्थिति है वह सुधर सके और इस प्रकार से समाज में समानता की स्थिति लाई जा सके। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से धर्म और राजनीति आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे वह अल्पसंख्यकों की बात हो, चाहे वह पारिवारिक कानूनों में सुधार की बात हो, वहाँ पर भी आंदोलन हो रहे हैं क्योंकि महिलाओं की स्थिति वहाँ पर अच्छी नहीं है। पारिवारिक कानूनों में भेदभाव हो रहा है, लिंग के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है, महिलाओं के साथ जो कानून है वह समता मूलक नहीं है और उसमें सुधार की मांग महिला आंदोलनकारी करते
हैं। तो ये सभी मामले जो हैं किससे जुड़े हुए थे? धर्म और राजनीति से जुड़े हुए थे। लेकिन यह इतने भी खतरनाक नहीं है, यह बहुत गलत भी नहीं है। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर जितने भी धर्म पाए जा रहे हैं, संप्रदाय पाए जा रहे हैं, उनके अंदर जो भी मूल्य पाए जा रहे हैं, जो भी विचार पाए जा रहे हैं, वह आदर्श और मूल्य जो है राजनीति में एक भूमिका भी निभा सकते हैं और यह अपने आप में गलत भी नहीं है। यदि नैतिक मूल्यों को राजनीति में लाया जाता है, इन धर्म और संप्रदायों के जो नैतिक मूल्य हैं वह राजनीति में अभिव्यक्त होते हैं, तो वह एक अच्छी भूमिका भी निभा सकते हैं। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि राजनीति में अभिव्यक्त होने वाले सभी धार्मिक या सांप्रदायिक मूल्य जो है वह खतरनाक ही होते हैं। लोगों को एक धार्मिक संप्रदाय या समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में बहुत सारी विविधताएं हैं और धर्म और संप्रदाय के आधार पर भी यदि विविधताएं पाई जाती हैं तो उन सभी लोगों को, उन सभी धार्मिक समुदायों के लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने हितों को, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख सकें। तो अपनी सभी ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार इन सभी धार्मिक समुदायों को होना चाहिए और यह अपने आप में क्या है, यह समानता के लिए ज़रूरी भी हो जाता है। जो लोग राजनीतिक सत्ता में होते हैं, यानी कि जो कि सरकार बना रहे होते हैं, जो कि सरकार का हिस्सा होते हैं, जो कि सत्ता में बैठे होते हैं, तो जो लोग राजनीतिक सत्ता में होते हैं उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए। यानी कि सत्ता में जो भी है, यानी जो भी सरकार बनी हुई है, उन सरकार में बैठे लोगों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे धर्म के आधार पर जो भी कार्य हो रहे हैं उन पर अपनी नज़र रखें। और ऐसा इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि धर्म के कामकाज पर नज़र रखकर ही हम समाज में पाई जा रही सभी मूल्यों की, विचारों की और मानसिकताओं की बात पर ध्यान भी रख सकते हैं। यानी कि कोई धर्म जो है अपने कामकाज को करते हुए, कोई धर्म के जो विशेष के जो लोग हैं वह दूसरे धर्म को हानि ना पहुंचाएं, सभी जो है सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहें। इस कारण राजनीतिक सत्ता में बैठे लोगों को उन पर नज़र रखनी आवश्यक हो जाती है। तो जो लोग राजनीतिक सत्ता में हों उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो उसे रोकना चाहिए। तो इस प्रकार से सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सभी धर्मों के कामकाज पर नज़र रखे ताकि किसी भी एक धर्म या संप्रदाय के द्वारा किसी दूसरे धर्म को हानि यदि पहुंचाई जा रही है या किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो वह रोका जा सके। तो इस कारण यह किसका कर्तव्य हो जाता है? यह राजनीतिक सत्ता का कर्तव्य हो जाता है कि सभी धर्मों के कामकाज पर नज़र रखी जाए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। यानी कि यदि सरकार उस देश में पाए जाने वाले सभी धर्मों या संप्रदायों के साथ में समानता का व्यवहार करती है, सभी को समान रूप से देखती है, सभी के लिए धर्मनिरपेक्षता के कदम उठाती है, किसी एक संप्रदाय या धर्म के प्रति पक्ष पोषण नहीं करती है, उसको जो है विशेष दर्जा नहीं देती है, तो इस प्रकार से जो है ऐसे कामों में कोई भी बुराई नहीं है। तो शासन के द्वारा यदि इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं कि सभी धर्म जो है अपने कार्य सुचारू रूप से कर सके, अपना प्रचार और प्रसार कर सके, अनुयायियों को जो है वह अपने विचारों को प्रसारित कर सके, तो सौहार्दपूर्ण तरीके से यदि यह कार्य किया जाता है तो सरकार के द्वारा ऐसे किए गए कार्यों में कोई भी बुराई नहीं होती। लेकिन यदि सरकार किसी एक धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दे देती है और उस देश में जो है और भी धर्म और संप्रदाय पाए जाते हैं और इस आधार पर दूसरे धर्म और संप्रदाय यह महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव अपनाया जा रहा है, उनके विचारों और मूल्यों को जो दबाया जा रहा है, तो इस आधार पर उस समाज में, उस देश में शांति स्थापित नहीं हो सकती और यह भेदभाव जो है वह धार्मिक विभाजन जो है उसमें टकराव की स्थिति आ सकती है और वह मतभेद और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं जो उस देश के लिए आंतरिक शांति के लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता में
सांप्रदायिकता का सीधा सा अर्थ यह है कि किसी भी राष्ट्र का आधार यदि संप्रदाय या धर्म हो जाता है तो वह सांप्रदायिकता हो जाती है। यानी किसी देश के द्वारा किसी एक धर्म को जो है वह राजकीय धर्म या विशेष दर्जा दे दिया जा रहा है और राजनीति में वह अभिव्यक्त हो रहा है। दूसरे धर्म या संप्रदाय जो हैं वहाँ पर भेदभाव के शिकार हो रहे हैं और यहीं से सांप्रदायिकता जो है प्रारंभ हो जाती है। तो किसी भी देश में समस्या तब प्रारंभ होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। यानी राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ है? राष्ट्र का निर्माण किसी एक धर्म को लेकर के हुआ है। तो इस प्रकार से उस देश में क्या होती है, समस्या की जड़ें जो हैं उस समय पर डलने लगती हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी देश में समस्या तब प्रारंभ होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का हमने उदाहरण देखा था, जिसमें कि हमने देखा था कि उत्तरी आयरलैंड में ईसाई धर्म के लोग रह रहे थे, लेकिन उसमें भी हम किसी एक संप्रदाय को जो है सरकार जो है पक्ष पोषण कर रही थी। तो इस कारण जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वहाँ पर मतभेद होने लग गए थे। तो उदाहरण उत्तरी आयरलैंड का हम देख सकते थे। वहाँ पर राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को हमने देखा था। समस्या तब और भी विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे का रूप ले लेती है या एक समुदाय की विशिष्टता का पक्ष पोषण करती है। यानी कि किसी देश में किसी धर्म को जो है मुख्य आधार माना जाता है, यानी राष्ट्र का आधार धर्म होता है। अन्य धर्मों को जो है भेदभाव का शिकार बनाया जाता है। उसके पश्चात भी राजनीति में भी धर्म की अभिव्यक्ति होती है और राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति होने के बाद में अन्य धर्मों को जो है भेदभाव उनके साथ किया जाता है और किसी एक धर्म का ही पक्ष लिया जाता है, उसके ही कल्याण के प्रयास किए जाते हैं, उसके ही प्रचार प्रसार के प्रयास भी किए जाते हैं। और इस आधार पर राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति जिसे हमने अब तक गलत नहीं माना था वो अब जाकर के गलत हो जाती है, क्योंकि किसी एक पक्ष या किसी एक धार्मिक समुदाय या संप्रदाय को जो है सरकार जो है पोषित कर रही है, सरकार जो है उसका पक्ष ले रही है। तो इस आधार पर समस्या और भी विकराल हो जाती है। तो समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता यानी विशिष्टता के दावे करती है। समुदाय की विशिष्टता का मतलब है समुदाय जो है, कोई एक समुदाय जो है वह क्या है, विशिष्ट है। कोई एक समुदाय जो है वह श्रेष्ठ है और वह सर्वोपरि है। बाकी सभी धार्मिक समुदाय या संप्रदाय जो है वह विशिष्ट नहीं है, वह सामान्य है। और इस आधार पर यह जो एक समुदाय श्रेष्ठ सरकार के द्वारा माना जा रहा है, उसी के अनुसार उस देश में जो है योजनाएं बनाई जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं और अन्य सभी धर्मों और संप्रदायों को जो है भेदभाव उनके प्रति अपनाया जाता है। तो इस आधार पर राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति समुदाय की विशिष्टता के दावे करती है और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी जो है दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। यानी कि यह जो समुदाय विशिष्ट माना गया है, सरकार के द्वारा उसको विशेष दर्जा दिया जा रहा है, बाकी सब को सामान्य माना जा रहा है, तो यह विशिष्ट समुदाय के लोग जो है दूसरे धर्मावलंबी यानी दूसरे धर्म के जो अनुयायी हैं, दूसरे धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनके प्रचार प्रसार को रोकने लगते हैं, उनके धार्मिक मूल्यों को आहत करने का कार्य भी करते हैं। तो इस आधार पर उस समाज में अशांति उत्पन्न हो जाती है, उस देश में अशांति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है। यानी कि एक धर्म जो है वह श्रेष्ठ है और दूसरे सभी धर्म यदि पाए जा रहे हैं, धार्मिक रूप से विविधता है, तो वह सभी जो है सामान्य धर्म बन जाते हैं। तो इस पर आधार पर जो है उस समाज में हमें विभाजन धार्मिक आधार पर देखने को मिलता है। तो एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह जो है अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। यानी कि जो एक श्रेष्ठ धार्मिक संप्रदाय माना गया है या धार्मिक समुदाय माना गया है, वह अपनी मांगों को मनवाता है और यह ऐसी मांगे मनवाता है जो कि इन दूसरे समुदायों जो धार्मिक समुदाय हैं उनके खिलाफ होती हैं। तो इस प्रकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो
तथाकथित श्रेष्ठ धार्मिक समुदाय है वह दूसरे धार्मिक समुदायों को हानि पहुंचाने से भी नहीं रुकता है। तो इस आधार पर समस्याएं देश में देखने को मिलती है और यह धार्मिक आधार पर सामाजिक विभाजन का विकराल रूप बन जाता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। तो जब राज्य में बैठे लोग या फिर सत्ता में राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने वाले लोग भी अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में ही करते हैं, यानी इसी जो धर्म है उसी के पक्ष में वह नीतियों का निर्माण करते हैं, उन्हीं का पक्ष लेते हैं, तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। यानी कि अब राजनीति और धर्म जो पहले भी जुड़े हुए थे वह अब सांप्रदायिकता बन चुके हैं। यानी कि किसी एक धर्म को श्रेष्ठ धर्म का दर्जा यदि राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोग देते हैं तो इससे जो है उस देश में सांप्रदायिकता आ जाती है, क्योंकि अन्य सभी धर्मों के साथ जो है भेदभाव होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है और इसकी सभी मांगे मानी जाने लगती हैं। इस प्रकार से सभी धर्म और संप्रदाय जो कि अन्य धर्म और संप्रदाय है वह भेदभाव के शिकार हो जाते हैं और राजनीतिक सत्ता जो है उसमें पूरी भागीदारी लेती है। उसमें पूरी भागीदारी करते हुए अन्य धर्मों और संप्रदायों के साथ अन्याय का कार्य करती है और यही क्या कहलाता है, यही सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। यानी कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है, धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है और इस मान्यता के अनुकूल सोचना ही सांप्रदायिकता होती है। यानी धर्म से ही कोई भी सामाजिक समुदाय बनता है और यही चीज़ क्या कहलाती है, सांप्रदायिकता कहलाती है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। यानी कि धर्म के आधार पर किसका निर्माण होता है, धर्म के आधार पर समुदाय का निर्माण होता है और इसी से उस समाज में भेदभाव होने लगते हैं। तो एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। इस प्रकार की जो मानसिकता है वही सांप्रदायिकता का निर्माण करती है। उनके मौलिक हित यानी उस समुदाय के मौलिक हित जो होते हैं वह एक जैसे होते हैं। यानी धर्म के आधार पर समुदायों का निर्माण हो रहा है और इन समुदायों के जो मौलिक हित हैं वह एक समान होते हैं। तो यह जो है यह मानसिकता सांप्रदायिकता का ही परिचय दे रही है कि मौलिक हित एक जैसे होते हैं, यथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। तो इस प्रकार से एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति जो है वह एक समुदाय के मान लिए जाते हैं, उनके हितों को एक जैसा मान लिया जाता है और इस आधार पर उस समाज में बहुत सारे समुदाय बन जाते हैं और वह आपसी मतभेद जो है वह बढ़ने लग जाते हैं। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी तौर पर पाई जाती है, यह ऊपरी और बेमानी होती है। और यदि यह मान लिया जाए कि एक समुदाय से दूसरे धार्मिक समुदाय में कोई भी विचारधाराएं समान है तो वह केवल और केवल ऊपरी होती हैं, वह केवल और केवल बेमानी ही होती हैं। तो इस आधार पर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में किसी भी प्रकार की समानता जो है वह नहीं देखी जा रही होती है। तो इस प्रकार से उस देश में सांप्रदायिकता जो है अपने पांव पसारने लगती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित अलग अलग होने के कारण उनमें टकराव भी होता है। तो जिस प्रकार से हम बात करें कि किसी देश में या किसी समाज में बहुत सारे धर्म और संप्रदाय पाए जा रहे हैं तो उनके भी जो है धार्मिक मूल्य अलग हैं, उनकी जीवन शैलियाँ अलग हैं और उसके साथ साथ उनकी मांगे भी अलग अलग होती हैं, उनके हित भी अलग अलग होते हैं और इस आधार पर उनकी मांगे और हित अलग अलग होने के कारण उनमें टकराव भी होने लगता है। यानी एक धर्म से दूसरे धर्म, एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के टकराव उभरने लगते हैं। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो उसमें यह विचार भी जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिक स्थिति में भी सांप्रदायिकता के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की। तो जब यह बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तब किस प्रकार के विचार आने लगते हैं, तो इस प्रकार के विचार आने लगते हैं कि हम एक देश में साथ रह ही नहीं सकते, एक देश में केवल और केवल एक धर्म के अनुयायी ही रहने चाहिए। तो सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार आने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी जो हैं एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। एक राष्ट्र और एक धर्म जैसी
विचारधाराएं यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी अब धर्म के आधार पर संकुचितता और भी बढ़ जाती है, संकुचित मानसिकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस आधार पर एक देश में एक धर्म के मानने वाले लोग रहें, इस प्रकार की मानसिकताएं भी देखने को मिलती हैं। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर जो है अलग राष्ट्र का निर्माण ही कर देना होगा। तो यह मानसिकता जो कि सांप्रदायिक मानसिकता का ही उदाहरण है, सांप्रदायिक मानसिकता का चरम रूप है, उसमें हमें यह भी देखने को मिलता है कि यदि बहुत सारे धर्म एक राष्ट्र के अंदर हैं तो इस आधार पर एक धर्म जो है वह दूसरे धर्म पर वर्चस्व वाला होना चाहिए, एक धर्म को दूसरे धर्मों पर अधिकार कर लेना चाहिए, उन पर नियंत्रण कर लेना चाहिए, और उस प्रकार की नीतियां वह बना भी सकता है कि सभी धर्म जो हैं उसके अधीन हैं और बाकी एक धर्म जो है वह श्रेष्ठ है, वह सर्वोपरि है, उसकी जो मूल्य है, उसकी जो आदर्श मूल्य है या धार्मिक मूल्य है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस कारण वह वर्चस्व में रह सकता है, अन्य धर्म जो है उसके अधीन हो जाएंगे। या तो इस प्रकार की मानसिकता आएगी या दूसरी मानसिकता हो सकती है कि अलग राष्ट्र का निर्माण ही हो जाना चाहिए, यानी कि अब राष्ट्र में विभाजन की बात भी हमें देखने को मिल रही है। यानी सांप्रदायिकता का चरम रूप हो रहा है जहां पर एक धर्म दूसरे धर्म पर या तो वर्चस्व रखेगा अथवा एक धर्म के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण होगा, बाकी सभी धर्म के अनुयायी जो हैं अपने आधार पर अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण कर सकते हैं। तो यह क्या है, यह सांप्रदायिकता का ही चरम रूप हमें देखने को मिलता है। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है, यानी कि इस प्रकार की जो दोनों मानसिकताएं हमने देखी जिसमें कि एक धर्म दूसरे धर्म पर वर्चस्व जमा रहा है या फिर अलग राष्ट्र का निर्माण हो रहा है क्योंकि वहां पर संप्रदाय या धर्म के आधार पर विविधता है, यह दोनों ही अपने आप में गलत है। इस प्रकार की मानसिकता या इस प्रकार के विचार आना किसी भी राष्ट्र के लिए अशांति का प्रतीक है, टकराव की स्थिति है और वह देश जो है विभाजन की ओर बढ़ने लगता है। और इस प्रकार से सामाजिक विभाजन का यह विकराल रूप हमें धार्मिक आधार पर देखने को मिल रहा होता है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो यह संभव नहीं है। सभी धर्म की महत्वाकांक्षाएं और मूल्य जो हैं अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति कई तरीके की भूमिकाओं को निभाता है, कई तरीके के कर्तव्यों को निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है, यानी कि धर्म के आधार पर भी उनकी बहुत सारी पहचानें होती हैं। हर समुदाय में अलग अलग तरह के विचार के लोग होते हैं, यानी कि हमने यदि बात करें कि एक धर्म के लोग एक प्रकार की मानसिकता रखते हैं तो ऐसा भी नहीं है। धर्म के आधार पर यदि समुदायों का निर्माण हो रहा है, संप्रदाय के आधार पर यदि समुदाय बन रहे हैं, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो उस समुदाय में भी सभी लोग एक समान नहीं होते, उनकी मानसिकता या उनके विचार या उनके जीवन जीने के तरीके जो होते हैं वह अलग अलग हो सकते हैं। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। यानी कि सभी लोग जो हैं अलग अलग प्रकार की मानसिकता रखते हैं, विचार रखते हैं और इस कारण उनकी अधिकारों की मांगों को सुनना चाहिए और वह सभी अलग अलग प्रकार की मांगे भी कर सकते हैं, तो उनको दबाना कभी भी सही नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं सांप्रदायिकता की राजनीति में अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है। तो सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। यदि हम सबसे पहले बात करें तो हम कहेंगे सांप्रदायिकता की सबसे आम तरीके से अभिव्यक्ति होती है हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, दैनंदिन जीवन में। यानी हम हमेशा देखते हैं कि राजनीति में तो सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन दैनिक जीवन में भी हम इन संप्रदायों की अभिव्यक्ति देखते हैं। कैसे देखते हैं, तो हम आए दिन देखते हैं कि हमारे मूल्य या हमारे धार्मिक मूल्य और विचार जो हैं वह प्रचार और प्रसारित किए जा रहे हैं। तो हम कहेंगे सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति हमारे दैनंदिन जीवन में होती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह जो है वह देखने को मिलते हैं, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनी धारणाएं हमें देखने को मिलती हैं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं भी हमें देखने को मिलती है। यानी इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं, जो संकुचित मानसिकताएं हैं, जो पूर्वाग्रह है, वह हमें दैनंदिन जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में देखने को मिलते हैं। यानी सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति हमें प्रतिदिन के जीवन में देखने को भी मिलती है।
ये बातें इतनी सामान्य हो जाती हैं, इतनी आम हो जाती हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते। यानी कि हम इनसे इतना ज़्यादा सुनते हैं, इतना ज़्यादा इस प्रकार के विचारों और पूर्वाग्रहों को सुनते हैं कि यह अब हमारे लिए एक आम बात हो चुकी है, जिस पर हम ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी हुई होती हैं या हमारी मानसिकता का ही एक हिस्सा बन जाती हैं। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करती हैं। यदि किसी धर्म या संप्रदाय की सोच संकुचित है तो वह क्या चाहेंगे? वह चाहेंगे कि वह अपने संप्रदाय या धर्म को सर्वोपरि या श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरे धर्म और संप्रदाय पर वर्चस्व की स्थापना करें। तो सांप्रदायिक सोच क्या करती है? अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करती है और दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए वह राजनीति में आने की बात करेगी, राजनीति में भी सत्ता प्राप्त करने की बात करेगी। तो इस प्रकार से राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सांप्रदायिक सोच जो है कार्य करने लगती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, जिनकी समाज में संख्या बहुत ज़्यादा होती है, किसी देश में वह बहुसंख्या में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के जो समुदाय होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। यानी बहुसंख्यकवाद यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? किसी भी देश में किसी भी धार्मिक संप्रदाय कि यदि संख्या बहुसंख्या में पाई जा रही है या बहुतायात में वे लोग पाए जाते हैं जो कि एक धार्मिक मान्यता से जुड़े हुए हैं, एक धर्म या संप्रदाय या उसके मूल्यों से जुड़े हुए हैं, और उनके द्वारा यदि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की बात की जाए, वह वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो यह बहुसंख्यकवाद कहलाता है। यानी बहुसंख्यक समुदाय के होते हुए वे राजनीतिक सत्ता में आने के लिए प्रयास करते हैं, दूसरों पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं, यही बहुसंख्यकवाद कहलाता है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से अब जो अल्पसंख्यक हैं वह अपने हितों के प्रति अति सचेत हो जाते हैं और वह कहते हैं कि हम भी अलग राजनीतिक इकाई बनाएंगे। तो अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप यह ले लेता है। तो इस प्रकार से बहुसंख्यकवाद भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और अल्पसंख्यकों का इस प्रकार से असुरक्षित महसूस करना भी गलत ही होता है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप होती है। यानी कि संप्रदाय के आधार पर कुछ लोग जो है राजनीतिक गोलबंदी करने लगते हैं, राजनीति करने लगते हैं और वह इकट्ठे होकर एक संगठन का निर्माण करते हैं और इस आधार पर वह वोट बैंक का निर्माण करते हैं। वोट बैंक के द्वारा वह इस प्रकार की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं और इस आधार पर सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और सत्ता प्राप्त करने के बाद यदि उनके पास सत्ता आ जाती है तो वह इस प्रकार की जो है मानसिकता से प्रभावित होकर के ही नीतियों और योजनाओं का निर्माण करते हैं। तो यह क्या है? सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का ही दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। और राजनीतिक गोलबंदी के अंतर्गत हम देखते हैं कि धर्म के जो भी पवित्र प्रतीक होते हैं, किसी भी धर्म के पवित्र जो प्रतीक होते हैं या फिर धर्म गुरु होते हैं, भावनात्मक अपील की जाती है, अपने ही लोगों को उनके मन में डर बैठाने के कार्य भी किए जाते हैं। तो यह सभी सांप्रदायिकता का उदाहरण है, यह सभी सांप्रदायिक राजनीतिक गोलबंदी का ही उदाहरण है, जिसमें कि इस प्रकार की भावनाएं जो है प्रचारित की जाती हैं, प्रसारित की जाती हैं और धार्मिक आधार पर राजनीति की जाती है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। जब चुनाव जीतने की बात आती है, जब चुनाव नज़दीक आते हैं, तो हम देखते हैं कि इस प्रकार की भावनाएं जो हैं फैलाई जा रही हैं, धर्म के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन हम सभी शिक्षित समाज का हिस्सा होने के नाते इस प्रकार की धार्मिक राजनीति से हमें दूर रहना चाहिए। तो चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं, जो कि अपने आप में क्या है? अपने आप में एक गलत प्रकार की मानसिकता होती है, एक गलत प्रकार की नीति होती है। इस कारण जो गांधी जी का कथन था कि नैतिक मूल्य हमेशा राजनीति से जुड़े रहने चाहिए, यहाँ पर सटीक साबित होती है। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार भी कराती है। यानी कि
ऐसा नहीं है कि यह सांप्रदायिकता कोई प्रकार की हानि जो है वह नहीं लेकर के आएगी। सांप्रदायिकता कई सारे हानिकारक प्रभाव लेकर के आती है, परिणाम लेकर के आती है। सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप तब लेकर के आती है जब संप्रदाय के आधार पर देश में हिंसा होने लगती है, दंगे होने लगते हैं और नरसंहार भी होने लगते हैं। और ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है। न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी हमें सांप्रदायिकता के आधार पर दंगे होते हुए दिखे हैं। और यह दंगे जो हैं उस देश के लिए हमेशा जो है नकारात्मक परिणाम लेकर के आए हैं। वह उस देश में विभाजन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। विभाजन के समय यानी कि हम बात कर सकते हैं 1947 की, तो 1947 के अंदर विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भी भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिससे कि आज भी हमारे कई सारे लोग जो है मानसिक रूप से पीड़ित हैं और इस प्रकार के आघात से वह प्रभावित रहे हैं। तो विभाजन के समय पर भी भारत और पाकिस्तान में संप्रदाय के आधार पर दंगे हुए थे और यह हमारे देश के गौरवशाली इतिहास में सदैव एक धब्बे के रूप में देखा गया है। तो इस प्रकार से आज़ादी के बाद भी हमने इन सांप्रदायिक दंगों को देखा है। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भारत में हुई है और इसके आधार पर हमने कई सारे उदाहरण देखे हैं। हमारे कई सारे राज्यों में इस प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा और नरसंहार हुआ है, जिससे कि देश के लोग बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करते रहे हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में इस सांप्रदायिकता को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो हम कहेंगे भारत में संप्रदाय के आधार पर हिंसा या संप्रदाय के आधार पर जो भी नरसंहार हुए हैं, जो भी कटुता या टकराव की स्थिति आई है, उसको समाप्त करने के लिए भारत के संविधान में भी प्रावधान कर दिया गया था और उसको भी कठोर बनाए जाने के प्रयास जारी हैं। तो हम कहेंगे हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना की गई है ताकि संप्रदाय के आधार पर देश में भेदभाव की स्थिति ना आए। तो सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, यानी संप्रदाय के आधार पर जो भेदभाव होता है, संप्रदाय के आधार पर जो टकराव की स्थिति आती है, वह हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। और उसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में प्रावधान कर दिया गया था कि इस देश का यानी भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे, इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना था। यानी कि भारत क्या है, भारत धर्मनिरपेक्ष शासन को मानने वाला देश है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल अपनाया गया है और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान भी कर दिए गए थे। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया था, यानी भारत का कोई भी एक धर्म जो है राजकीय धर्म की संज्ञा नहीं रखता। भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। जैसे कि हमने देखा हमारे आसपास में, तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म माना गया है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को राजकीय धर्म माना गया है और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को जो राजकीय धर्म माना गया है। तो यह दर्जा दिया गया है राजकीय धर्मों का इन देशों में, ऐसा भारत में नहीं है। तो राजकीय धर्म का जो दर्जा रहा है उसके विपरीत भारत का संविधान जो है किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। इस प्रकार से भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है और यही भारत की धर्मनिरपेक्षता नीति का उदाहरण है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है, यानी संविधान के द्वारा सभी नागरिकों और समुदायों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है, यानी कि कोई भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार भी देता है ताकि किसी भी आधार पर जो है असमानता पाई ना जा सके, समानता को सुनिश्चित किया जा सके। जैसे कि छुआछूत की हम इजाज़त नहीं देते, भारतीय संविधान में छुआछूत को जो है गैरकानूनी बना दिया गया था। तो इस आधार पर संविधान में ही ऐसे प्रावधान कर दिए गए थे कि संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर भारत में टकराव की स्थिति ना आए।
इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। यानी कि हम धर्मनिरपेक्ष शासन को मानते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मॉडल भारत में अपनाया गया है और यह मॉडल जो है यह भारत के संविधान की बुनियाद है, जिसे बदला भी नहीं जा सकेगा। और इस आधार पर हमेशा संविधान जो है धर्मनिरपेक्षता का मार्ग ही चुनेगा। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म और संप्रदाय हैं। इस कारण यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता पाई जानी अनिवार्य हो जाती है। इसी कारण इसको संविधान में स्थान दे दिया गया था। और यदि संप्रदाय के आधार पर भारत में समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो हमारे संविधान की बुनियाद के लिए भी यह खतरा है, हमारे देश की राष्ट्रीय अवधारणा के लिए भी खतरा है, एक चुनौती है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान इस कारण यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो इस कारण भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता अपना ली गई और यहाँ पर ज़रूरी मान लिया गया कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता होनी ही आवश्यक है, अवश्यंभावी है। अब पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। यानी संविधान में धर्मनिरपेक्षता को स्थान देना अनिवार्य था, लेकिन अकेले इसके आधार पर कि संविधान में ही धर्मनिरपेक्षता को स्थान दे दिया गया है हम निपट सकते हैं संप्रदायवाद से, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हम सभी को, भारत के सभी नागरिकों को प्रयास करना होगा। सभी नागरिकों को धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए दैनिक जीवन में भी प्रयास करने होंगे। तो अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह जो पाए जा रहे हैं, जो दुष्प्रचार पाए जा रहे हैं, उनका मुकाबला भी भारत के नागरिकों को करना होगा। तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी, धर्म के आधार पर जो राजनीतिक गोलबंदी है उसका भी मुकाबला हमें राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता को स्थान दे देने से संविधान की बुनियाद के रूप में हम धर्मनिरपेक्षता को स्थान दे चुके हैं, धर्मनिरपेक्षता का मॉडल अपना चुके हैं। लेकिन यह काफ़ी नहीं है, बल्कि भारत के सभी नागरिकों को इस धर्मनिरपेक्षता के मॉडल को मानते हुए अपने दैनिक जीवन में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को अपनाना होगा और नैतिकता के मूल्यों को सर्वोपरि मानते हुए, मानवता के मूल्यों को सर्वोपरि मानते हुए सभी को समानता लाने के प्रयास करने होंगे और सभी धार्मिक पूर्वाग्रहों को छोड़ देना होगा। तो इस प्रकार से इस भाग में हमने जाना धार्मिक मसलों को, संप्रदायवाद को और उस आधार पर राजनीति में किस प्रकार से गोलबंदी होती है, किस प्रकार से राजनीति में यह धार्मिक अभिव्यक्ति होती है और यह किसी भी देश की आंतरिक अशांति को किस प्रकार से बढ़ा सकती है। इसके उदाहरण हमने भारत में भी देखे हैं और विश्व में भी देखे जा सकते हैं। इसी संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए भारत ने अपना मॉडल चुना धर्मनिरपेक्षता, जिसमें कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं। हमारे देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को यहाँ पर समान रूप से रहने की आज़ादी है। सभी धर्म जो हैं, अपने संप्रदाय जो हैं, वह अपने मूल्यों का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपना प्रचार और प्रसार कर सकते हैं और सभी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर रह सकते हैं। इस प्रकार से भारत देश में धार्मिक आधार पर और संप्रदाय के आधार पर समानता लाने के प्रयास हमेशा होते रहे हैं। लेकिन भारतीय नागरिकों को भी ज़रूरत है कि इस संप्रदायवाद के खिलाफ खड़े होकर के नैतिक मूल्यों को प्रधानता दें और सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलने की बात करें। इस प्रकार से हमने धर्म और संप्रदायवाद और राजनीति की बात इस भाग में की। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।